नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज 16वां दिन है और 16वें दिन में हम पार्ट 3 देख रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 1 और 2 जो है वो नदियों के बारे में और उसके उद्गम स्थल के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं मानचित्र के जरिए। जी हाँ, भारत का मानचित्र के जरिए मैंने बताया भारत की जितनी प्रमुख नदियां हैं, उसके उद्गम स्थल, उसके सहायक नदियों के बारे में, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, कितने वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया है मैंने दोनों वीडियो में। पर आज यहाँ पे हम क्यूज लेकर आए हैं और ये जो क्यूज है पार्ट 3 का, ये जो क्यूज है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो पिछले जितने सालों में अभी तक क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन टाइप करके लाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ये क्यूज है। चलिए अटेंड कीजिएगा, आंसर कमेंट कीजिएगा अपने, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं मानचित्र के जरिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, वहां सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को और ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको फायदा होने वाला है क्योंकि इसका पीडीएफ हम लोग वहीं शेयर करते हैं और साथ में साथ इसके वीडियो को भी, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वीडियो पीडीएफ आपको यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस क्यूज सेक्शन के पहले सवाल से। पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि नदी का उद्गम भारत में कौन सी, इनमें से कौन सी नदी का भारत में ही उद्गम है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी भारत में ही है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र भी बाहर की नदी है, तिब्बत की है। सिंधु भी जो है चाइना के पार्ट से निकली है, मानसरोवर से। उसके अलावा कोसी नदी भी नेपाल की नदी है। पर चंबल जो है ये उत्तर मध्य प्रदेश से निकली है और उत्तर प्रदेश तक जाके समाप्त होती है। तो आंसर यहाँ पे डी है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए है वो वीडियो। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, और उन सभी क्वेश्चंस को देखिए, जो कि उन सभी पार्ट्स को देखिए जो कि मैंने बताया है वीडियो में, और आप लोग आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है दोस्तों सी, गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा के नाम से। ठीक है, और गोदावरी एक प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, जितनी भी नदियां आपके दक्षिण भारत में हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, और जो उत्तर भारत में नदियां हैं जितनी भी, वो सारी की सारी आपकी हिमालयन नदियां हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? तो आंसर नोट कीजिएगा, मैंने इसका आंसर बताया है पहले भी, इट्स अ सी, नर्मदा नदी पे। ओके, अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो देखिए, कृष्णराज सोचकर कृष्णा नदी मत लगा दीजिएगा, आंसर गलत हो सकता है आपका। यहाँ पे आंसर है दोस्तों इट्स एक कावेरी नदी पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2016 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर बसा हुआ? अजमेर जो है यहाँ पे जो कहाँ पे ये शहर है, तो ये राजस्थान का है, और राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है लूनी नदी, याद रखिएगा। ये अरावली के पर्वत श्रृंखला से निकली हुई नदी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा का नाम से प्रवाहित होती हैं? तो गंगा नदी जो है ये तो बहुत लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर की लंबी ये नदी है, और ये जो नदी है दोस्तों ये 1450 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ यूपी में ही बहती है। तो जाहिर सी बात है कि आंसर भी यूपी का ही होना चाहिए। तो ये अलकनंदा और भगीरथी जो नदी आकर देवप्रयाग में मिलती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके अभी हाल में ग्रुप डी के एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय हैं। तो इनमें से गंगा तो हिमालयन नदी है, सिंधु भी हिमालयन है, और ब्रह्मपुत्र भी हिमालयन है। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों सी होना चाहिए। यस, आंसर सी है आपका, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक शाखा नहीं है?
देखिए टीसीएस का जो पैटर्न है दोस्तों, आपको ऐसे ही क्वेश्चन में फंसा सकता है, बीच में दे देगा नहीं है। तो गंगा की एक शाखा नहीं है, उसका नाम है यमुना, क्योंकि यमुना जो है एक इसकी सहायक नदी है गंगा की, पर इसमें मिलती नहीं है, तो इसकी शाखा नहीं हुई। हुगली में गंगा मिली है वेस्ट बंगाल में, पद्मा और पसूर जो है ये उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है आपके सीजीएल 2017 के पेपर में, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाती है? तो ज्वार नदमुख जो बनाती है वो कुछ ऐसा शेप बनाती है, वी शेप में, ठीक है, डेल्टा टाइप में। तो कौन सी नदी है वो? तो बी है आंसर दोस्तों, नर्मदा, ठीक है, याद रखिएगा। ये भारत की एकमात्र नदी है जो कि ज्वार नदमुख बनाती है। अगला सवाल, कौन सी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग है? देखो राष्ट्रीय जलमार्ग तो सिर्फ एक ही नदी पे है जो कि सबसे लंबी नदी है भारत की, 2525 किलोमीटर की लंबी नदी है, तो ये है दोस्तों गंगा। आंसर नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, ठीक है, वहां पे एग्जाम में पूछा गया है सवाल। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए एक घर माना जाता है? तो ऑब्वियसली बात है, ताजा पानी किसका है दोस्तों सबसे ज्यादा? तो गंगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ये डॉल्फिन का एक घर भी माना जाता है गंगा को, ठीक है। अगला सवाल, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो त्वांग नदी, ये मैंने बताया है आपको कल वीडियो में, है ना, जो मानचित्र के जरिए मैंने वीडियो बताया था उसमें बताया भी है। तो त्वांग नदी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी सीजीएल में भी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो महासागर यानी कि सागरों में सबसे विघटित आयन जो है वो क्लोरीन का होता है, याद रखिएगा हमेशा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये तो मैंने फर्स्ट डे से ही बता रहा हूँ कि ये गंगा है, 2525 किलोमीटर की लंबी नदी है जो कि 1450 किलोमीटर सिर्फ यूपी में ही बहती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए गोदावरी गंगा है, गंगा ये भी जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, और ये देखिए प्रायद्वीपीय जो नदी है गोदावरी, ये आके बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है यहाँ से, और गंगा भी बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी सिक्किम होते हुए मेघालय होते हुए आती है नीचे यहाँ पे और बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है। तो इनमें से नर्मदा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश तक जाके ये समाप्तन इसका, माफ कीजिएगा, गुजरात तक जाके ये समाप्तन हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ पार्ट में जाती है पर ये सबसे ज्यादा गुजरात में इसका पार्ट है, ठीक है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है। ओके, चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नर्मदा यूपी में नहीं जाती दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा, यूपी में नहीं जाती है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से निकल के गुजरात होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बताया भी था मैंने कल आपको मानचित्र में इसका फिगर के जरिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी प्रदेश को 5 नदियों का भूमि, ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कल से ही बोल रहा हूँ। ये 5 नदियों का जो भूमि है उसे हम लोग किसी कहते हैं तो पंजाब को कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पंजाब जो पीसीएस है वहाँ भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है, इनफैक्ट आपके एसएससी में भी पूछा गया है, आरआरबी में भी पूछा गया है। इन सभी परीक्षाओं का ये मिलता जुलता प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा, पंजाब लैंड ऑफ द 5 रिवर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश राज्य की कौन सी नदी पर रिहंद परियोजना स्थापित है? तो रिहंद नदी पे ही है ये परियोजना, याद रखिएगा, रिहंद नाम से है और रिहंद डैम भी है। और दोस्तों डैम से याद आया कि जो नदियाँ और उसके डैम से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो दूंगा मैं, तो उसको याद रखिएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट करके एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें नदियाँ और उसके डैम से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे हमने दिए हुए हैं, ठीक है। देखना हो तो देख सकते हैं, वरना एक वीडियो आपको बना के जरूर दिया जाएगा यहाँ पे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 18, भी आकार की घाटी कौन बनाती है?
तो देखिए भी आकार यानी कि लगभग डेल्टा के आकार की जो घाटी बनती है वो नदियों के द्वारा ही बनती है। ठीक है, याद रखिएगा, नदी है आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी यानी कि बिजनेस वाली नदी कौन है? नील, राइन, मिसिसिपी या रोन? तो देखिए अगर हम बात करें विश्व की तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों राइन नदी, सबसे ज़्यादा व्यापार संभव होता है यहाँ पे। ठीक है, अब विश्व की नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे अभी, तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे तो जरूर बताएंगे इन सब के बारे में। अगला सवाल है कि नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये गिरती है दोस्तों भूमध्य सागर में। ओके, अगला सवाल देखें, गंगा नदी से संबंधित है ये सवाल कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप से निरूपित किया गया है। सही बात है, इस नदी में मछलियां तथा सर्पों की अनेक प्रजातियां तो पाई ही जाती हैं, मीठे पानी वाले दुर्लभ डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और उपरोक्त में से कथन कौन सही है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही बातें सत्य हैं। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 22, गोवा के तटीय नदी के बारे में। देखिए गोवा की जो तटीय नदी है अब वो प्रायद्वीपीय नदी होती है, तो इसके बारे में जो सच है मैं बता दे रहा हूँ आपको कि कौन सा कथन सही है। तो मांडवी नदी, जिसे मांडवो, महादाई या महादेई के नाम से भी जाना जाता है और गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा मांडवी नदी को गोमती नदी भी कहते हैं। भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है। और क्या आंसर आपका सही है? तो यही सिर्फ सही है, क्योंकि दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। जी हाँ, यहाँ की नदियों में उद्गम कर्नाटक राज्य में बेलगाम जिले, बेलगाम देखिए अलग तरह का अलग जिला है जहाँ से ये जो गोमती नदी है नहीं गुजरती है। ये खानपुर तालुका में डिगो नहीं, ये गलत है, डोंगर की पहाड़ियों से नहीं निकली है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर बहने वाली एक नदी है मात्र, मांडवी नदी से हम लोग गोमती के नाम से भी जानते हैं। सवाल है 23 नंबर का यहाँ पे कि बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा ये बी है आंसर, चेनाब, जो कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये नदी है बगलिहार, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर की है और वहीं पे ये बांध स्थित है, तो चेनाब नदी के। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में भी मैंने बताया आपको, चेनाब, झेलम, सतलुज और गंडक के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, लोहित नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सब होकर बहती है? तो लोहित नदी जो है बहती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से, जो कि एक पठारीय नदी है। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो माजुली नदी द्वीप जो है ये स्थित है दोस्तों ए, ब्रह्मपुत्र नदी पे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ए है आंसर ब्रह्मपुत्र पे। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में, ठीक है, आज के इस पूरे सिनारियो में आपको जितने भी क्वेश्चन हम लोग दे पाए हैं और आप लोगों ने क्विज अगर अटेंड किया है तो नीचे कमेंट अगर नहीं किया आप लोगों ने तो थोड़ा कर लीजिए कमेंट, क्योंकि कमेंट करके यहाँ से आपको क्वेश्चन याद हो सकते हैं। ये एक एक्सपीरियंस बताता है कि जितना क्वेश्चन को आप लिखोगे उतना क्वेश्चन आपको याद होगा, अन्यथा वीडियो सुन लेने से या फिर PDF पढ़ लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का आंसर कीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस का। और चलिए फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो उन तक जा सके और सारे के सारे क्वेश्चन उनको क्यूज के रूप में भी ये वो याद कर सके। तो हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।